हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी। ये हैं मतलब ये थ्योरी का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम 1 से 10 तक करवा दिए हैं थ्योरी। पार्ट 2 में है गाइज, देखिए हम सबसे पहले मान लिए हैं, माना त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी के शून्यक इसका मान लिए हैं अल्फा, बीटा और गामा। गाइज आप सिंपल याद रखिए कि अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसका 3 हल होगा, मतलब कि एक अल्फा हल होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। यानी सिंपल में समझिए उसका 3 हल निकलेगा। और इसे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे। और इसको हमको समीकरण बनाना है तो सिंपल जीरो बराबर में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होता है और समीकरण में बराबर में जीरो हो जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। तो -b/a, -b और a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं x² के गुणांक बाई में x³ के गुणांक। आगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर होता है c/a। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x के गुणांक और a³ के गुणांक। अब आगे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, -d/a यानी कि अचर पद के गुणांक, अचर पद और बाय में x³ के गुणांक। ये तो हो गया ये त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, 3 बता दिए हम। अब सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिए। त्रिघात बहुपद के सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद के सूत्र। अगर आपको त्रिघात बहुपद के दे देगा ये तीनों चीज़, अल्फा बीटा गामा, और 2 शून्यकों को एक साथ जोड़ने पर ये भी दे देगा c/a के मान, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में दे देगा रिलेशन, तीनों का दे देगा इसका शून्य। तो डायरेक्ट बोलेगा बहुपद ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आप इस सूत्र से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा फिर इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। सिंपल आप याद रखिए, क्या करेंगे, पावर घटता जाता है। यहाँ x³ पावर था, एक कम हो गया, x² आया, फिर एक कम हो जाएगा, क्या आया, x आया। और प्लस माइनस का फंडा समझिए आप। द्विघात बहुपद में भी देखते होइएगा, यहाँ शुरू में x² मतलब माइनस होता है, x² माइनस, तो यहाँ आप माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। सिंपल आप समझ गए होंगे। पहले पावर घटाइएगा, पावर घटाएंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा तो आगे में अल्टरनेट होगा चिन्ह, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद देखिए यह है विभाजन एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं भाग लेमा का सूत्र। भाग लेमा का सूत्र होता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। px यहाँ है मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी को बोलते हैं भाग लेमा। डायरेक्ट आएगा 1 नंबर में क्वेश्चन। तो इसका जिक्र हम करिए दिए पीछे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ये बहुत मेन फार्मूला है। उससे बताइएगा जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप, यानी कोई 2 चर में होगा रैखिक समीकरण तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, जनरल फार्मूला ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। यहाँ पर समीकरण है इसलिए बराबर में 0 आया। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। यहीं पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण सेट होता है जिसमें 2 वेरिएबल हो। जैसे हम यहाँ पर दिखावे दिए हैं 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, फिर 7x प्लस 2y प्लस 12 बराबर में 0। ये है 2 चर वाला। अगर आप a1 की बात करेंगे तो ये हो गया a1, ये b1, ये c1, ये हो गया a2, b2, c2। यहाँ बड़ी अच्छा तरह से दिखा भी दिए हैं। अब आप आइएगा, इस समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, विरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण। विरोधी, अविरोधी और आश्रित। विरोधी को बोलते हैं असंगत समीकरण, दूसरा नाम। अविरोधी के नाम है संगत समीकरण और आश्रित का वही नाम है आश्रित समीकरण। यहाँ देखिए, यहाँ अ नहीं लगा है तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम में अ लग जाएगा। यहाँ विरोधी है तो इसका दूसरा नाम क्या आएगा, असंगत समीकरण। इसका पहले से अ लगा है तो इसका नाम हो जाएगा संगत समीकरण। अविरोधी के संगत और आश्रित वैसे ही है। तो इससे पहले हम बात कर लिए हैं विरोधी समीकरण के पहचान क्या होता है। तो सिंपल आपको याद रखना है, विरोधी समीकरण में a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। तो हम जान जाएंगे क्या है, यह विरोधी समीकरण है। बराबर नहीं होगा किसका, c1/c2 के। यानी आपको देखना है शुरू के अगर 2 बराबर हो गया तो विरोधी समीकरण हो गया, और शुरू का बराबर आ गया तो इसका ग्राफ क्या आएगा, समांतर आएगा, इसका कोई हल नहीं होगा।
इसके बाद देखिए गाइज, यहाँ हम पॉइंट बना के लिख दिए हैं, विरोधी समीकरण के ग्राफ समांतर होते हैं, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा समांतर, और विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होता, मतलब कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है तो इसको हम दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि जीरो हल होता है इसका, अर्थात इसका हल कितना होता है, जीरो। अब आ जाइए गाइज किसके बारे में, अविरोधी समीकरण के पहचान, यानी A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू होगा B1/B2, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको बोलते हैं अविरोधी समीकरण, या इसी का दूसरा नाम होता है संगत समीकरण। अगर इस तरह के समीकरण आ गया तो उसका ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी और हल एक होगा, एक और केवल एक। यहाँ हम लिख भी दिए हैं, अविरोधी समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, इस प्रकार आएगा प्रतिच्छेदी जो एक दूसरे को क्या करे, काट दे। उसके बाद यहाँ पे हम लिख दिए हैं अविरोधी समीकरण के अद्वितीय हल, अर्थात एक और केवल एक हल होता है, यानी इसी समीकरण का सॉल्यूशन निकालना क्या है, संभव है, केवल वन सॉल्यूशन होता है इसी का, एक्स और वाई का मान इसी में निकलता है। अब आइए गाइज आश्रित समीकरण के पहचान में, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तीनों आपस में बराबर होगा तो उसको बोलेंगे हम आश्रित समीकरण। उसके बाद हम देख लेंगे आश्रित समीकरण के ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ होता है समपाती। इसका ग्राफ कैसा होता है, समपाती। समपाती का मतलब जो एक ही लाइन पर हो, समपाती का मतलब यहाँ बता देते हैं एक ही लाइन पर। समपाती का अर्थ क्या हुआ, एक ही लाइन पर ग्राफ क्या हो तो उसको बोलते हैं समपाती। एक ही लाइन पर इसका सभी जितना भी पॉइंट है सब एक लाइन पर एग्जिस्ट कर जाएगा, उसको बोलते हैं समपाती ग्राफ। आश्रित समीकरण के अप्रमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका जो हल है ना, अनगिनत हल होता है इसका, या तो ऑप्शन में आएगा अनगिनत हल होता है या चाहे अप्रमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब जाइए गाइज बात करेंगे 17 नंबर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। कोई अगर रैखिक समीकरण युग्म है तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, करेक्ट। विलोपन विधि से भी हल करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, करेक्ट। वर्गगुणन विधि से भी हल करके उसका हम आंसर निकाल सकते हैं, और ग्राफीय विधि से भी हल करके उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बजाय होना चाहिए कौन सा समीकरण, मतलब रैखिक समीकरण। और सब में हल किसका निकलता है तो ओनली अविरोधी समीकरण के या संगत समीकरण का हल निकलता है। और उसका हल जब संभव होगा तो इस चारों विधि में से हम हल किसी विधि से निकालेंगे तो सबका सब क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं वर्गगुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है वर्गगुणन विधि। इसमें क्या करना है गाइज, B1 B2 से शुरू करना है और B1 B2 से क्या करना है, समाप्त करना है। सिंपल आपको याद रखना है, B1 B2 फिर C1 C2 A1 A2 B1 B2, B1 B2 शुरू किया और B1 B2 समाप्त किया, बीच में क्या होता है, एक बार से काका काका करके आप याद रख लीजिए। फिर यहाँ ऊपर से नीचा की तरफ गुना होता है, फिर नीचा से ऊपर, ऊपर से नीचा, नीचा से ऊपर, ऊपर से नीचा, नीचा से ऊपर। इसमें एक्स रहेगा, इसमें वाई रहेगा, इसमें कांस्टेंट टर्म एक रहेगा। यहाँ हम क्रॉस गुना करके लिखे भी दिए हैं, गुना कर दिए हैं, ऊपर से नीचा बताया है, ऊपर से नीचा गुना होगा, फिर इधर बीच में माइनस होता है फार्मूला में, ऊपर में एक्स बराबर फिर वाई बट्टा ऊपर नीचा, फिर ऐसे बीच में माइनस होता है फार्मूला में बराबर, फिर ऊपर से नीचा, फिर नीचा से ऊपर बराबर में एक होता है। फिर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यहाँ से हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं, समय का फार्मूला और चाल का फार्मूला। तो समय बराबर फार्मूला निकल जाएगा क्या, यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो ये चाल आ जाएगा बट्टा में, चाल आ जाएगा बट्टा में, यानी दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। समय बराबर फार्मूला दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइज। तो आप ऐसे ही वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए, हम फिर से अगला एपिसोड भी इसका लाएंगे। थैंक यू, और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।